ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और साथ में अंडर रूट में x प्लस 1, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है, बस एक चीज़ पता होनी चाहिए इसमें, यहाँ पर हम x प्लस 1 को टी स्क्वायर मानने वाले हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार एकदम से सपना कैसे आएगा मेरे को कि मैं x प्लस 1 को टी स्क्वायर मानूँ और मेरा ये सवाल हो जाएगा टी क्यूब क्यों नहीं, टी की पावर 4 क्यों नहीं, टी की पावर 1000 क्यों नहीं, मैंने x प्लस 1 को इस बार tan थीटा क्यों नहीं माना। तो ऐसे काफ़ी सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, एकदम से कैसे सोच पा रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, मैं ये सारी चीज़ें डिकोड करने वाला हूँ बहुत तमीज़ से, सब तुम्हें पता चल जाएगा कब किसको क्या रखना है। बट अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम नए हैं इस चैप्टर में, तुम ऐसा बोल सकते हो। अभी हम स्टार्टिंग के कुछ सवाल कर रहे हैं, तो मैं इसे कैटेगराइज नहीं कर रहा अभी, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ग्रुप्ड वाली चीज़ें हम अलग तरह से करेंगे। अभी हम चीज़ों को इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे लिए बिल्कुल नई है, तो किसी नई चीज़ को कैसे एनकाउंटर करना चाहिए हमें, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना। तो सवाल को ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो एक एक स्टेप को, और इस इंटेंशन के साथ देख सकते हो या फिर अपने साथ दिमाग में ये बात रख सकते हो कि अब तक हमने मैथ में जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, छोटी छोटी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनका यूज़ करके हम कितनी कमाल की चीज़ कर पा रहे हैं। तो पता है इंटीग्रल कितनी कमाल की चीज़ है, तुम इससे एरिया कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफ का, अगर तुम यहाँ पर लिमिट लगा दो तो बड़ी कमाल की चीज़ कर रहा है एक्चुअली में। हम छोटी मोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके, बस इस सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी देखते जाओ, बाद में तुम्हें सब पैटर्न वगैरह पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस 1 को हमने टी स्क्वायर माना है ना, तो इस बार जो है मैं निकालने वाला हूँ फिर से वैल्यू जो है dx की dt और t के टर्म्स में। इस बार मैं पूरे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं पिछले 2 सवालों से सॉल्व कर रहा हूँ और तुम्हें अब तक आदत लग जानी चाहिए इसकी। तो वील गेट dx इज इक्वल्स टू 2t मल्टीप्लाइड बाय dt। ऑलराइट, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो भी हमने इस येलो वाली दुनिया से सीखा है व्हाइट वाली दुनिया में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ब्लू पेन की मदद से। देखो ऊपर x प्लस 2 लिखा है, ध्यान रखना, इस x प्लस 2 को मैं लिख लेता हूँ x प्लस 1 प्लस 1, है ना। तो जो पहला वाला x प्लस 1 है वो वापस से यहाँ से टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो सीधे लिखता हूँ मैं यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। और ये जो अंडर रूट में x प्लस 1 है इसको तो हम लिख ही लेते हैं, t की वैल्यू हो जाएगी इसके t के बराबर हो जाएगा सर, क्योंकि अंडर रूट में टी स्क्वायर आएगा और वो t के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2t मल्टीप्लाइड बाई dt। कमाल की बात में दिख रही है, यहाँ से t से t कट गया और इंटीग्रेशन का साइन था ही, ये जो 2 हमारा आया है इसको हम बाहर भेज देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। सफाई से लिख लेते हैं। अभी भी पर मुझे गड़बड़ी लग रही है क्योंकि यार यहाँ पर x का टर्म आ रहा है, इसको ना हटाओ किसी तरह से, सब कुछ को t में कन्वर्ट करो। तो ये भी बड़ा आसान काम है। तुमको पता है यहाँ से कि x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी t की पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इधर x की वैल्यू डाल दो और इधर x स्क्वायर की वैल्यू डाल दो t के टर्म्स में, तो देखो क्या निकल के आएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी गेट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 को खोल के, और साथ में बड़ा अच्छा लगा मेरे को देख के कि भाई ये -3 से 3 जो है कट गया। तो जब मैंने इसे खोला तो हमारे पास ये बन गया, और इसमें एक माइनस का 2t स्क्वायर आ रहा था, एक हमारे पास ऑलरेडी 3t स्क्वायर बाहर था ही। ये दोनों जब एक दूसरे से कटेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे t स्क्वायर, और अल्टीमेटली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये देखने में काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन लग रहा है कि आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इसे। देखते कैसे करेंगे। इसको आगे बढ़ाने से पहले फिर से हमने जो है एक बीच में प्लस की जगह माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि इसको हमने x प्लस 1 लिखा था ना, x प्लस 1 की वैल्यू टी स्क्वायर थी, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 होगा ऊपर। नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर में से टी स्क्वायर कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर में से भी हमें टी स्क्वायर कॉमन लेना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, जैसे टी स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने वाले हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने फॉर्म किया, तो ये हमारा नीचे हो जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3। अब काफ़ी लोग जो है लड़ने झगड़ने आ जाएंगे, यार फिर से सपना आएगा क्या ये करने का। और मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा सा पेशेंस और रख लो, अभी सीख लो, अभी कर लो, देख लो अभी क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये एक्चुअली मैं बताऊँ तो 4-5 सवालों का मिक्सचर है। तो मैं इस सवाल को कंप्लीट करने के बाद इसी सवाल पे और ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ, उससे भी ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ जितना इसको सॉल्व करने में लगा। बस तुम्हें एक एक स्टेप याद होना चाहिए जो मैंने किया है ना। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो t माइनस 1/t है ना, इसको तुम थोड़ी देर के लिए k मान के देखो, देखना क्या होगा फिर। अब हम करने वाले दोनों तरफ जो है डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। इस बार मैं कर देता हूँ क्योंकि दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम पहली बार किसी क्वेश्चन में। तो ये हमारा पास हो जाएगा 1 और 1/t का तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/t स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल्स टू dk डिवाइडेड बाय dt, है ना। अब dt की वैल्यू जो है वो dk के टर्म में निकाल लो, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और अब हम इसको अपनी इक्वेशन में ऊपर रख देते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया कुछ लोगों के लिए, बट चिंता मत करो, आगे का थोड़ा और देखने के बाद वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। अभी ना तुम बस ये देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या जादू होने वाला है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, न्यूमरेटर में आया 1 + 1/t स्क्वायर, और t माइनस 1/t जो हमारा k के बराबर है तो k स्क्वायर, और साथ में था हमारा प्लस 3, और जो हमारा dt था उसकी जगह अब हो गया था dk डिवाइडेड बाय 1 + 1/t स्क्वायर।
अब तुम देख पा रहे हो कि 1 + 1/t² ही क्यों हम यहाँ पे लाए हैं, क्यों हमने t - 1/t को ही k के बराबर माना, जिससे हमारा 1 + 1/t² बन जाए और वो इसके साथ क्रॉस कैंसिल हो जाए। मतलब समझ रहे हो, सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। जिस मोमेंट पे ये गेम में आ गया था ना, एक अच्छा खासा जो एस्पिरेंट समझ जाएगा जिसने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन चैप्टर कि भाई ये प्रोसेस होनी है पूरी, वो समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा? क्योंकि उसने इस तरह के सवाल पहले से किए हुए हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न होता है। इसको हम आने वाले टाइम में 10-11 बार करने वाले हैं। कुछ कुछ सवालों में आएगा, ये बहुत सवालों में आएगा इनफैक्ट, और इसको हम अभी बहुत अच्छी तरह से डिकोड भी करने वाले हैं। हाल फिलहाल आंसर निकाल लेते हैं इस सवाल का, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो ये हो जाएगा 2 × इंटीग्रेशन ऑफ dk डिवाइडेड बाय k² + 3, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो यार तुम्हें आता ही होगा। ऑलराइट, तो नहीं आता है तो मैं एक बार जो है इसका फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ, अगली बार से मत भूलना। जो हमारा इंटीग्रेशन होता है 1/x² + a² का, ऑब्वियसली dx के रिस्पेक्ट में ये हमारा होता है 1/a मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ x/a, ऑब्वियसली साथ में प्लस c भी आएगा था ना। इस फॉर्मूले को ढंग से याद रखना, अभी मैंने गंदी सी राइटिंग में लिखा है बट याद रखना। यहाँ पर हमारा बस dx की जगह dk है और x की जगह भी k है और a की जगह हमारा यहाँ पर √3 है, तो इसको 3 को जो है हम √3 का उसका लिख लेते हैं। तो सफाई से देखें तो इस तरह का एक्सप्रेशन है हमारा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1/a दैट इज 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ, उधर हमारा x/a था तो यहाँ पर हमारा k/a आएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा k/√3 और साथ में प्लस c को ना भूलें। अब सब्स्टिट्यूट कर देते आप इसे। देखो k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू थी t - 1/t, तो लिख दो यहाँ पे। तो हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। पर अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। हमें जो t जो हम लाए थे वो भी हम सब्स्टिट्यूशन करके लाए थे, अगर आपको याद हो तो। हमने बेसिकली x + 1 को t² के बराबर माना था, यानी कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी √x + 1। समझ पा रहे हो ना, दोनों तरफ पावर 1/2 कर दी तो उधर t रह गया, √x + 1 आ गया। तो अब यहाँ पर हम t की जगह √x + 1 रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको रिजॉल्व करके लिख सकते हो, इसको x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई कर दो √ के, ऊपर खुल जाएगा तो ऊपर x रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और नीचे आ जाएगा √x + 1 और √3 भी बैठा है तो कंबाइन कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा फाइनली, सब कुछ सेट करके। हाँ भाई, तो इस सवाल को जो है सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया, 7 मिनट 21 सेकेंड लग गए इस सवाल को सॉल्व करने में अभी तक। और मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों के दिमाग से पार चला गया है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसे कैसे कर दिया इसने, सपने में थोड़ी आएगा। फिर से मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। तो अब ना हम इस सवाल की थोड़ी डिसेक्शन करते हैं, समझते हैं कि भाई ऐसा क्या हम करें जिससे हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएँ, या बोलूँ इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएँ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें सोचनी होंगी। तो अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो अब हम इस सवाल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो करते हैं शुरू। ऑलराइट, तो अब हम जो है इसके इनसाइट्स देखने वाले हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख करेंगे क्या क्या हमने चीज़ें करी और वो क्यों की होंगी हमने, या फिर क्यों वो करनी चाहिए, या फिर किसी दिमाग में क्यों आएगा कि ये लगाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, तुमको याद होगा, x + 1 को हमने t² माना था। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई x + 1 को t² क्यों माना गया, tan थीटा क्यों नहीं माना, cos थीटा क्यों नहीं माना, t की पावर 1005 क्यों नहीं माना, या फिर कुछ भी क्यों नहीं माना, वाई जस्ट t²। तो देखो ध्यान से, जब भी हमें इस तरह के अंडर रूट दे रखे होते हैं ना इंटीग्रेशन के सवाल में, तो ज़्यादातर हमारा ये एम रहता है कि यार पहले इस अंडर रूट से हम छुटकारा पाएँ, क्योंकि अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा। अंडर रूट के साथ इंटीग्रेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस अंडर रूट से हम कैसे छुटकारा पाएँ, उसे छुटकारा पाने का सिंपल ये तरीका था कि हम x + 1 को जो है वो t² मान लें। कई बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, वो कब करने पड़ते हैं उसका भी एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि अगर तुमको दे रखा हो 1/√1 में 1 + t², है ना, और ऊपर कोई फंक्शन दे रखा होगा तुम्हारा f(x) लिख लेते हैं ऐसे, या f(t) या कुछ भी लिख लेते हैं। तो जब अंडर रूट में 1 + t² दे रखा है तो यहाँ पर तुम t को tan थीटा मान सकते हो। t को जैसे ही तुम tan थीटा मानोगे, देखो क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा तुम्हारा sec² थीटा के बराबर होता है। तो ये तुम्हारा बेसिकली बन जाएगा √sec² थीटा। अब तुम समझ गए होगे, यहाँ पर फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर पे अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हटाने के कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर अगर तुम x को tan थीटा मान लेते तो तुम्हारा काम नहीं होता, tan थीटा + 1 कुछ नहीं होता। एक बार तुम x को tan² थीटा मान के देख सकते थे, पर वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी हम तब शुरू करते हैं जब नॉर्मल अप्रोच से नहीं हो रहा, जब नॉर्मल वेरिएबल मान के नहीं हो रहा है ना, तब ट्रिग्नोमेट्री गेम में लाएंगे। इसमें नॉर्मल वेरिएबल मान के ही हो गया, x y z t, ये tan थीटा cos थीटा नहीं लाने पड़े हमें गेम में। और एक बात यह है कि इस तरह के हम काफ़ी सारे सवाल लगा लेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी, हमें पहले से ही पता चलने लग जाएगा कुछ टाइम बाद कि किस में क्या लगाना है। देखो बहुत सारे लोग तो है ना जो सवाल सही कर देते हैं इंटीग्रेशन के, वो कोई जादू तो कर नहीं रहे, वो भी सॉल्व कर रहे हैं सवाल, पढ़ रहे हैं चीज़ें, तुम भी पढ़ रहे हो। तो इस चैप्टर को करते वक्त कभी ये मत समझना अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता,
नहीं नहीं, एक्चुअली में जनरली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो इंटीग्रेशन में सोचते हैं कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। तुम इसीलिए ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुमने अभी वो सर्टेन स्टेज ऑफ प्रैक्टिस या फिर अंडरस्टैंडिंग पास नहीं करी है इंटीग्रेशन में, और उस बंदे ने कर लिया है। सिंपली तुम्हें भी वही करना है जो उसने किया, और इनफैक्ट तुम्हें तो उससे भी बेहतर करना है। तो ऐसे थॉट्स मत लाना कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा ये। नहीं नहीं, मेरे से अभी नहीं हो पाया क्योंकि मैंने उस तरह से नहीं किया, क्योंकि करने वाला भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, दोनों पे ही दिमाग है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू स्टेप 2। अब मैं पूरी इक्वेशन लिख के नहीं बताऊंगा, यहाँ पे खुद याद करो स्टेप 2 क्या था। देखो x+1 को ही हमने टी स्क्वायर रखा, इसके कई सारे रीजंस थे, क्योंकि ऊपर x+2 भी बन रहा था जिसको कि हम ब्रेक कर सकते थे x+1+1 में, ये चीज़ भी दिख जानी चाहिए थी। और उसके बाद हमने सारी चीज़ों को t के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली हमने हर जगह से x को एरेडिकेट कर दिया और t को इंट्रोड्यूस कर दिया हर जगह पे, क्योंकि अब हम dx की दुनिया से dt की दुनिया में आ गए हैं। तो dt की दुनिया में x का कोई वजूद नहीं रहना चाहिए, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सारी चीज़ों को t में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हमारा एक नया सवाल निकल के आया है, जो कि था वो लिखना पड़ेगा मेरे को। तो कुछ इस तरह का हमारा इंटीग्रल जो है निकल के आया था। सॉरी, यहाँ पर dx की जगह जो है dt होगा, मैंने x लिख दिया है। अब यहाँ से हमने कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू करी जो कि काफ़ी लोगों को फिर से कंफ्यूजिंग लिखना शुरू हो गई होंगी कि भाई सपने में आया, कॉमन ले लिया, ये सब क्या है मतलब। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, यहाँ पर जो है स्टार लगा लो। ये अपने आप में एक सवाल है जो कि अलग से पूछा जाता है। मैंने पहले भी बताया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अलग से लिख लो, अलग से याद रख लो। मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है। और इस पर्टिकुलर सवाल का यूज़ करके, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का यूज़ करके बड़े बड़े सवाल बनते हैं, छोटे सवाल भी बनते हैं। और इसके भी टोटल 2 पैटर्न्स होते हैं। दूसरा वाला इसका एक भाई होता है, वो होता है ये। तो यहाँ पर सिंपली प्लस की जगह माइनस हो जाता है एक। अब ध्यान से देखना इसको हमने सॉल्व कैसे किया था। तो देखो, हर सवाल को सॉल्व करने का एक शॉर्टेस्ट पर्टिकुलर तरीका होता है। तो कुछ सवालों के लिए हम ऐसा करते हैं कि तरीका हमें याद रह जाता है ना। इस सवाल का भी यही फंडा है। इस तरीके को आपको एक तरह से, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि याद रख लो, रट लो, ये तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा। जितना ज़्यादा तुम इसे ध्यान से देखोगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद हो जाएगा। और अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी अलग तरह से कर रहे हो, उसी तरह से करना जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट तरीका है ना। तो हमने बेसिकली क्या किया था, दोनों सवालों को हम पैरेलली सॉल्व करते हुए चलेंगे। हमने पहले तो टी स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो हमारा बन गया था 1 + 1/t², है ना। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन गया था, t² + 1 + 1/t²। और जो t² हमने कॉमन लिए थे वो एक दूसरे से क्रॉस कैंसिल हो गए। सिमिलरली अगर आप इधर देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारा हो जाएगा t² कॉमन लेने के बाद ये हिसाब किताब। अब अगर तुम्हें याद हो, हमने अगले स्टेप में यहाँ पे क्या किया था, हमने डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार सजेस्ट करूँगा वीडियो को बैक करके देख लो, क्योंकि सिंक नहीं टूटना चाहिए उस चीज़ से इस चीज़ का। तो हमने बेसिकली नीचे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था। सवाल हमारा ओरिजिनल ये था, और ये वाला जो है ये उसी का भाई है। दोनों को सॉल्व करने का बेसिक मेथड सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है ना, प्लस माइनस का अंतर है, तो कुछ तो अंतर आएगा ही। बेसिकली हमने नीचे जो है परफेक्ट स्क्वायर किसी रीजन से बनाया था। हमको दे रखा है t² और 1/t² और 1 दे रखा है। तो हमने जब यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर को ध्यान से देखा और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा, तो हमारे दिमाग में ये क्लिक किया कि अगर मैं डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लूँ, t - 1/t², है ना, साथ में क्या प्लस का 3, यही तो बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर ही तो है। इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। और फिर मैं t - 1/t को k मान लूँ, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा 1 + 1/t² = dk/dt। यही मुझे चाहिए, यही मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि 1 + t² को मैं तलाश रहा था, इसीलिए मैंने t - 1/t को k माना और किसी चीज़ को k नहीं माना, क्योंकि t - 1/t का डिफरेंशिएशन करके ही मुझे 1 + 1/t² मिल सकता है, जो कि मेरा न्यूमरेटर में बैठा है। और ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद, ये वाला सब्स्टिट्यूशन जिसको मैंने अभी एनक्लोज फिगर में डाला है, ये अप्लाई करने के बाद जो मेरा 1 + 1/t² है वो डिनोमिनेटर में बैठेगा, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। समझ पा रहे हो मेरी बात? सिमिलरली एक बार इसकी तरफ ध्यान देते हैं। इसमें क्या करेंगे यार ऐसा, इसमें अगर जो है मैं t - 1/t का अगर मैं होल स्क्वायर + 3 लिख लूँ, इसे लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं t - 1/t को k के बराबर मानूंगा, तो फिर मेरा ये हो जाएगा 1 + 1/t² = dk/dt। अब इसको एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ, इसमें देखते हैं क्या बन रहा है अभी। तो हमारा जो है ये एक्सप्रेशन बन रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 - 1/t² और नीचे आ रहा है 1 + 1/t²। शिट मैन, ये तो एक दूसरे से कटेंगे ही नहीं, तो t तो इस तरह से एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा। अब तो हम फंस गए। तो ऑब्वियसली इसमें वो नहीं करना है जो हमने
पहले वाले पार्ट में किया, कुछ अलग है चीज़ें। तो समझते हैं क्या डिफरेंस है, इसको किस तरह सॉल्व करना है। और साथ में यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक ब्लू लाइन बना ली है सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो है ओरिजिनल सवाल है और ये हमारे ओरिजिनल सवाल का भाई है। और भाई भी कई बार आ जाते हैं, जितनी फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल की होती है उतनी भाई की होती है, क्योंकि भाई भी ओरिजिनल ही है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। तो एक बड़ी मेन चीज़ थी कि हम नीचे ना परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहे थे। तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना अगर किसी को ढंग से नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो अलग से, वरना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ढंग से पढ़ा रखा है तो आना चाहिए कायदे से। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे, पर t माइनस 1/t का नहीं करेंगे, हम करेंगे t प्लस 1/t का परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे, है ना। तो t प्लस 1/t के परफेक्ट स्क्वायर में हम सिंपली अगर -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो मतलब ये जो दोनों एंटिटीज़ हैं ये हमारी एक दूसरे के बराबर हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख लिया t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -1। अब t प्लस 1/t क्यों किया, ये इसीलिए किया क्योंकि अब जब तुम t प्लस 1/t को k के बराबर मानने वाले हो तो फिर तुम डिफरेंशिएट करोगे हर बार की तरह, फिर होगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर इज इक्वल्स टू dk/dt। रास खुल चुका है, काफ़ी लोग समझ चुके होंगे, जो नहीं समझ चुके वो अब समझ ले। देखो यहाँ पर इस बार हमें 1 माइनस 1/t स्क्वायर मिल गया जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इधर क्या था, इधर हमारा जो है 1 प्लस 1/t स्क्वायर था, इधर क्या है 1 माइनस 1/t स्क्वायर। 1 प्लस 1/t स्क्वायर हमें कैसे मिला, ये हमें मिला जब हमने t प्लस 1/t को जो है, सॉरी माइनस आएगा, t माइनस 1/t को हमने k के बराबर माना, तब हमें क्या मिला 1 प्लस 1/t स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पे, जो कि डिनोमिनेटर में आके कट गया। इसीलिए हमने परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर इसका बनाया। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में जो इसका भाई है, इसमें हमने t प्लस 1/t का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ना कि t माइनस 1/t का, जो कि हमने इधर बनाया था। क्योंकि हमने t प्लस 1/t का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आया 1 माइनस 1/t स्क्वायर, जिसकी मदद से हम इस सवाल को कर पाएंगे सॉल्व करके दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने t प्लस 1/t का जो है परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब मैं t प्लस 1/t को जो है k के बराबर मानने वाला हूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर इज इक्वल्स टू dk डिवाइडेड बाय dt। अब dt की वैल्यू dk के टर्म में निकाल लूंगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, dt इक्वल टू dk डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/t स्क्वायर। अब वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ पे। सिंपली ये देखो, ये t प्लस 1/t लिखा है, इसको तो पहले मैं k लिख लेता हूँ, तो ये मेरा k बन गया इधर। और ये dt को भी मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, dt की वैल्यू कितनी आई है मेरी, dk अपॉन 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dk डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/t स्क्वायर। सिंपली एक दूसरे से क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा dk डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो ध्यान से अलग एक नया सवाल शुरू हो गया, जो कि dk अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हमने जब किया था तो हमारा बना था dk अपॉन k स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना। पर यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है और जो हमारा √3 है उसकी जगह 1 है। तो वैसे तो हम इसका भी फॉर्मूला याद कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो तो ये इस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसका कि हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूला नहीं भूलना होता है, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, जब एडवांस लेवल चीज़ें कर रहे होंगे तब फॉर्मूले में याद नहीं दिलाऊंगा, तो मैं याद होने चाहिए। तो सिंपली ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पर x की जगह k है और a की जगह हमारा 1 है ना। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू हमारी जो है 1 ही रहेगी, और साथ में आएगा log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, है ना, और साथ में प्लस c को नहीं भूलना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सवाल का। दोनों की एंड में आके अप्रोच थोड़ी अलग अलग हो जाती है और इस तरह से सवाल सॉल्व होना था, इसका हमने कर लिया थोड़ा सा डिसेक्शन। और ये मत सोचना कि एक छोटे से सवाल में हमने इतनी ज़्यादा देर दे दी, मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज़्यादा हो गए। एक्चुअली में हमने यहाँ पर 5-6 सवाल सॉल्व करे हैं अभी, जो कि बार बार काम आएंगे, और डेप्थ में समझा ये एक अच्छी बात और है। इन जनरली लोग बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, सॉल्व करके हो गया ठीक है, पर हमने यहाँ पे डेप्थ में देखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हें अभी भी कोई चीज़ों में समझ नहीं आया, कोई लैग है, तो तुम पूछ सकते हो, और साथ ही साथ एक और बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा पार्ट है जो तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें लग रहा है कि यार एक और बार देख लोगे तो काम हो जाएगा, तो तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है तो। ऑलराइट।